हेलो जी, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा सीरीज 2020। मैंने आपको इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो में इस कोर्स का स्ट्रक्चर बताया था, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह हमारे जावा कोर्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको इतने टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस कोर्स का फर्स्ट टॉपिक, जो कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आपको जावा लैंग्वेज क्या होती है, जावा की हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। देन उसके बाद जावा फीचर्स भी हम यहाँ पर देखेंगे, एंड देन फिर C++ और जावा में क्या डिफरेंस है, एंड लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन। चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट लर्निंग के बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे जावा लैंग्वेज से। तो जावा क्या है? जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड हाई लेवल रोबोस्ट एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर आपने पहले सी लैंग्वेज सीखी है तो आपको पता होगा कि सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लेकिन बात करें अगर जावा की, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रोग्राम है तो उनको ऑब्जेक्ट के रूप में सॉल्व किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। ओके, तो जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड। क्लास ऑब्जेक्ट के स्टेट और बिहेवियर को डिफाइन करता है। अगर हम जावा में एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें क्लास बनाना होता है, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हो या मेथड्स हो, ये सभी चीज़ें क्लास के अंदर ही रहती हैं। और जावा हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसे आसानी से पढ़ा और लिखा जा सकता है, और साथ ही में ये एक सिक्योर और रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा लैंग्वेज का डेवलपमेंट जेम्स गॉसलिन द्वारा 1991 में किया गया था, सन माइक्रो सिस्टम में। लेकिन 1995 में पब्लिकली जावा का फर्स्ट वर्जन जावा 1.0 रिलीज किया गया था। 2010 में ओरेकल कंपनी द्वारा जावा को एक्वायर कर लिया गया। आज अगर हम 2020 की बात करें तो इसका लेटेस्ट वर्जन जावा स्टैंडर्ड एडिशन 14 है। जावा की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग नेम जावा का ओक था, जिसे बाद में बदलकर जावा रख दिया गया, क्योंकि ओक ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड कंपनी थी। जावा की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जावा बेसिकली इंटरेक्टिव टेलीविज़न के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये डिजिटल केबल टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए बहुत एडवांस हो रही थी। जावा की शुरुआत ग्रीन टीम से हुई थी। ग्रीन टीम मेंबर्स ने ये प्रोजेक्ट डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि टीवी, सेट टॉप बॉक्स एक्सेट्रा के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए शुरू किया था। बाद में जावा टेक्नोलॉजी को नेटस्केप ने इनकॉर्पोरेट कर लिया था। आज के टाइम में जावा मोबाइल डिवाइसेस, गेम्स, ई बिजनेस एक्सेट्रा में यूज की जाती है। जावा लैंग्वेज को बनाने के 12 प्रिंसिपल थे, जैसे सिंपल, रोबोस्ट, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आर्किटेक्चरल न्यूरल एंड डायनामिक, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब हम अगर बात करें जावा के फीचर की जिसने इसे पॉपुलर बनाया, क्योंकि ये एक इजी, सिक्योर, सिंपल और रोबोस्ट था, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जावा के इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट फीचर है यहाँ पर जावा का सिंपल। जावा सीखने के लिए एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। कैसे? तो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट के थ्रू समझाना चाहूँगा। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जावा का सिंटेक्स मेनली C++ बेस्ड है। तो अगर आपने C++ सीखी हुई है तो जावा सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि जावा ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कम यूज होने वाले फीचर्स हटा दिए हैं, जैसे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स। थर्ड पॉइंट ये है कि जावा में हमें अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट नहीं हटाने पड़ते, क्योंकि जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, जिसकी हेल्प से अनयूजेबल ऑब्जेक्ट खुद रिमूव हो जाते हैं। सेकंड फीचर है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम अपने सॉफ्टवेयर को ऑब्जेक्ट की हेल्प से बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट में डेटा और बिहेवियर दोनों होते हैं, जिससे इसमें प्रोग्रामिंग करना और समझना दोनों बहुत सिंपल हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी मेथड है जिसके कुछ रूल्स है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और मेंटेनेंस दोनों ही बहुत सिंपल हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 6 बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो आपने C++ में भी देखे हुए हैं, पढ़े होंगे। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। थर्ड फीचर है यहाँ पर पोर्टेबल। जावा पोर्टेबल लैंग्वेज है, क्योंकि इसका बाइट कोड आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इजीली ले जाकर रन कर सकते हैं। इसे किसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फोर्थ फीचर है यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा C और C++ लैंग्वेज से अलग है, क्योंकि जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकती है, जबकि C और C++ जैसी लैंग्वेज को रन होने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। जावा को राइट वंस रीड एनीवेयर लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि जावा का कोड हमें बस एक बार लिखना होता है और वही कोड हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं।
जबकि दूसरी लैंग्वेज को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन करवाने के लिए हमें कोड में चेंजेस करना पड़ते हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ प्रोग्राम्स रन होते हैं। प्लेटफॉर्म के दो टाइप्स होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, और जावा हमें सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में दो कंपोनेंट होते हैं, पहला रन टाइम इन्वायरमेंट और दूसरा एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जावा के प्रोग्राम्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर रन हो सकते हैं, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैकओएस एक्सेट्रा। जावा का कोड कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और इसी बाइट कोड की वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि ये बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है। यहाँ पर सिक्योर, जावा लैंग्वेज इसके हाईली सिक्योर फीचर की वजह से भी जानी जाती है। जावा को यूज करके वायरस फ्री सिस्टम बनाए जा सकते हैं। जावा सिक्योर इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं होता है। जावा के प्रोग्राम्स एक वर्चुअल सैंडबॉक्स में रन होते हैं, जो इसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जावा में क्लास लोडर होता है, जो कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, और ये जावा क्लासेस को वर्चुअल मशीन में डायनामिकली लोड करवाता है। ये क्लास लोडर जावा के लोकल पैकेजेस को नेटवर्क से इंपोर्टेड पैकेजेस से अलग करके जावा को सिक्योर बनाने में हेल्प करता है। फीचर है यहाँ पर रोबोस्ट। रोबोस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग। जावा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसका मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जावा में पॉइंटर्स नहीं होते हैं, जिससे सिक्योरिटी इशू बहुत कम हो जाता है। जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है, जो जावा वर्चुअल मशीन पर रन होता है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो अब एप्लीकेशन के लिए यूजलेस हैं उन्हें रिमूव कर देता है। और जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग और टाइप चेकिंग मैकेनिज्म भी होता है, और इन सभी चीज़ों से जावा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। 7th फीचर है यहाँ पर आर्किटेक्चर न्यूरल। जावा आर्किटेक्चर न्यूरल है क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जावा में प्रीमिटिव डेटा टाइप्स का साइज फिक्स्ड होता है, जबकि सी में इंट डेटा टाइप्स 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए 2 बाइट मेमोरी लेता है, और 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए 4 बाइट मेमोरी लेता है। और जावा में 32 बिट और 64 बिट आर्किटेक्चर है, दोनों के लिए 4 बाइट मेमोरी ये लेता है। 8th फीचर है यहाँ पर इंटरप्रेटेड। जावा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि जावा कंपाइलर बाइट कोड जनरेट करता है, और बाइट कोड को रन करने के लिए जावा इंटरप्रेटर का यूज करता है, और प्रोग्राम रन होता है। जावा बाइट कोड आर्किटेक्चर न्यूरल फाइल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। 9th फीचर है यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस। जावा बहुत ही फास्ट लैंग्वेज होती है दूसरे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के मुकाबले, क्योंकि इसका बाइट कोड नेटिव कोड जैसा होता है और इजीली रन हो जाता है। जावा फिर भी कंपाइल्ड लैंग्वेज जैसे कि C++ लैंग्वेज के मुकाबले थोड़ा स्लो है, और वो इसलिए क्योंकि जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर मल्टी थ्रेडेड। थ्रेड एक सिंगल प्रोग्राम होता है जो कि कनकरेंटली वर्क करता है। हम जावा की हेल्प से ऐसे ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो कि मल्टीपल टास्क कर सकते हैं मल्टीपल थ्रेड्स बनाकर। मल्टी थ्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हर एक थ्रेड के लिए अलग मेमोरी नहीं लेता। थ्रेड्स मल्टीमीडिया और वेब एप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है क्योंकि इसकी हेल्प से आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना सकते हैं। इस सिस्टम की हेल्प से हम किसी भी सिस्टम से मेथड्स कॉल करके हमारी फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट फीचर है यहाँ पर डायनामिक। जावा एक डायनामिक लैंग्वेज है क्योंकि ये क्लासेस की डायनामिक लोडिंग एक्सेप्ट करता है क्लास लोडर के थ्रू, जिसका मतलब ये है कि जावा में ऑन डिमांड क्लासेस होती हैं, और जावा इसकी नेटिव लैंग्वेज जैसे कि C++ की मेथड्स भी सपोर्ट करता है। जावा डायनामिक कंपाइलेशन और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन भी सपोर्ट करता है। ये थे जावा के फीचर्स। अब हम देख लेते हैं C++ और जावा में डिफरेंस। तो फर्स्ट यहाँ जो डिफरेंस है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब इस लैंग्वेज से बने सॉफ्टवेयर को दूसरे सिस्टम में चलाने के लिए मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है क्योंकि जावा बिना किसी मॉडिफिकेशन के किसी भी सिस्टम पर रन हो सकती है। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है, C++ का यूज मेनली सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए होता था, लेकिन जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। और ये लैंग्वेज सबसे ज्यादा विंडोज में, मोबाइल एप्लीकेशन में और वेब एप्लीकेशन में यूज होती है। थर्ड डिफरेंस है थ्रेड सपोर्ट। C++ में बिल्ट इन थ्रेड सपोर्ट नहीं होता है। ये थ्रेड सपोर्ट के लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज पर डिपेंडेंट होती थी, लेकिन जावा में बिल्ट इन थ्रेड सपोर्ट होता है। फोर्थ डिफरेंस है गोटू। C++ में गोटू स्टेटमेंट सपोर्ट करता था, लेकिन जावा में गोटू स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करता है। फिफ्थ डिफरेंस है यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस। C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता था, लेकिन जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के थ्रू सपोर्टेड नहीं है। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के यूज से ही अचीव किया जा सकता है। इससे यहाँ पर जो डिफरेंस है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट करता था, लेकिन जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है।
सेवन यहाँ पर डिफरेंस है, C++ में पॉइंटर सपोर्ट करता है। C++ में आप पॉइंटर्स प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन जावा इंटरनली पॉइंटर सपोर्ट करती है, लेकिन आप उसमें पॉइंटर्स प्रोग्राम नहीं लिख सकते। जिसका मतलब ये है कि जावा में पॉइंटर्स का सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ जो डिफरेंट है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। C++ सिर्फ कंपाइलर यूज करता है। C++ कंपाइलर के थ्रू कंपाइल और रन होती है, और कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इसीलिए C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। लेकिन जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करता है। जावा सोर्स कोड कंपाइलर के थ्रू बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और ये बाइट कोड रन टाइम पर इंटरप्रेटर के थ्रू रन होकर आउटपुट जनरेट करता है। जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नाइन्थ यहाँ जो डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। C++ कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों सपोर्ट करता था, लेकिन जावा में सिर्फ कॉल बाय वैल्यू ही सपोर्ट करता है। लास्ट यहाँ जो डिफरेंस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन C लैंग्वेज में सिंगल रूट हायरार्की पॉसिबल नहीं होता है। जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बस इसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, फंडामेंटल टर्म्स के अलावा। जावा सिंगल रूट हायरार्की फॉलो करता है, क्योंकि जावा में सब कुछ java.lang.object से डिराइव होता है। तो ये थे C++ और जावा में डिफरेंस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लास्ट है इंटरव्यू क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हमने जो सीखा है, जैसे व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा एंड डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। तो इन टॉपिक से आपसे ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेटअप एंड इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, JDK, JRE एंड JVM क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एजुकेशन, मोटिवेशन एंड जॉब की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।